गोल्ड पेंशन स्कीम के लिए आवाजें उठ रही हैं। आपकी क्या राय है कि ओपीएस दोबारा से लगना चाहिए? देखिए, ये अधिकतर प्रदेशों की स्थिति है, सभी जगह का है। और देखिए इसमें क्या हो सकता है, लेकिन उनके बारे में विचार और ये सब चीजें तो करेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन बाकी बिजली की अन्य चीजें, बहुत सारी चीजें सुविधा देने का काम किया है। वो हमारे है, कर्मचारी हमारा है, सब लोग हमारे हैं, तो निश्चित है कि उनके बारे में जो कुछ भी हो सकता है वो विचार करेंगे। और सर 2024 का चुनाव विकास के मॉडल पे हम लोग जीतेंगे। हमारा मुद्दा विकास है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह देश को उत्कर्ष की ओर लेके गए हैं और विकास से जोड़ा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आत्म साथ लेते हुए सबको आगे बढ़ाने का काम, आत्मनिर्भर भारत से जोड़ना, मुद्रा बैंक के द्वारा हर नौजवान महिला को खड़ा करने का काम, लोन देने का काम, ये सब हुआ। एक्सटेंडर बीमा बहुत हुए हैं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, आयुष्मान योजना है, शौचालय है, यानी विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो आज भी है, जिसको जनता याद कर रही है। और मैं सोचता हूँ कि उसी के कारण पिछला जो प्रदेश का चुनाव भी हम इन्हीं विकास के कारणों से जीते हैं। मोदी जी के विकास के कार्य थे, मोदी जी का जो मॉडल है, और उस मॉडल के आधार पर तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह का विकास का और ध्यान है पूरा देश, यह देश हमारा राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव इस तरह का वन नेशन का पहली प्राथमिकता हमारी देश सर है, तो उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, वही हमारा फंडा होगा, वही हमारी क्या। आपने अपनी 114 दिन की सरकार में महंगाई को बहुत बड़ी बात कही थी कि हम महंगाई को 101% कम करेंगे, लेकिन आज भी महंगाई जो है वो आम आदमी उससे सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो सरकार को कुछ कहना चाहेंगे, सरकार से कुछ करेंगे? देखिए, कई चीजें ऐसी है कि बाहरी जो देश है, तेल का भाव है, पेट्रोल का है, तो बाहर के बाजार का भाव क्या है उस पर निर्भर करता है देशों से, तो वो रहता है। लेकिन बाकी मैं यदि कहूँ तो महंगाई कोई इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। हमने लगाम लगाने का काम किया है, रोकने का काम किया है। सर प्रधानमंत्री का दौरा भारत क्या मानते हैं? जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ आना और उनका कैलाश मानसरोवर, अपना लिपु लेक में जाना, सीधा सीधा दर्शन हम लोग अपनी भूमि से करें, ऐसा जो योजना है, तो निश्चित है कि सौभाग्य है कि यहाँ यात्री जो बढ़ेगा अपने रूप पे, क्योंकि पिछला कोविड के काल में तक थोड़ा बंद रहा, अभी भी कई चीजें चलेगा, ये सब रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का विजन है सीधा कि हम इस देश को, इस भारत को आगे बढ़ाने का जो काम, और जो धर्म स्थलों को अपने, जो इस प्रकार का आस्था का जो चिन्ह प्रतीक है, तो केदारनाथ है, आपका उज्जैन है, महाकाल है, काशी है, ये सारे आगे, तो उसी में एक कैलाश मानसरोवर भी। और मैं सोचता हूँ जब आएंगे 12 तारीख को, तो सौभाग्य उसके बाद देखिए कि यहाँ भी जमवाड़ा लाखों की संख्या में लोग आया करेंगे, इस और संख्या बढ़ेगी, उससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार का भी साधन उपलब्ध होंगे। सर सर्वे भी आ गया है चुनाव को लेकर 2024 में दोबारा निश्चित उत्तराखंड से 5 सीटें जीतेंगे, परचम लहराएंगे, देश के अंदर पिछली बार की अपेक्षा अधिकतम सीटें लाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह का विकास देखता है आम जनता, विशेषकर महिलाएं, वाले जिन्होंने मोदी जी को हृदय में बिठा लिया और उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी इस देश को आगे ले जा सकता है, बढ़ा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं है। बाकी तो छटपटा रहे हैं, उनको डर है, जिस तरह अन्य पार्टियां और जिस तरह उनके कारनामे, जिस तरह उनके भ्रष्टाचार, अखंड में ये सारा, तो उससे घबराए, इसलिए एकजुट हो रहे हैं। तो उसके बाद भी मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते, डर मोदी से है। साथी का सरकारी कार्यक्रम कल था माननीय गृह मंत्री जी का, कल मध्य भारत के मुख्यमंत्रियों से सुरक्षा की दृष्टि से
उनको बैठना था नगर में, और साथ में एक देहरादून में भी पूरी अखिल भारतीय पुलिस ऐसा और उनका एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने शरीक किया और साथ में फिर कार्यकर्ताओं से मिलने का ऐसा एक कार्यक्रम था। सर, आपने महिला आरक्षण बिल की बात की, महिला आरक्षण बिल लाए आप और उसके लिए आपको शुभकामनाएं, लेकिन बिना कास्ट सेंसस के, बिना आम जनगणना के महिला आरक्षण बिल लागू होना कहीं एक दिखाई नहीं देता। तो ये लगभग 10 साल की एक सोच है, इसमें क्या कहिए, कब तक लागू हो जाएगा? देखिए महिला बिल पास हो गया, अब इसमें इफ एंड बट का तो सवाल ही नहीं है, जैसे पहले होता था पिछली बार भी। तो ये वो लोग कांग्रेस का राज रहा, अन्य पार्टियों ने राज किया, मन से नहीं था, फाड़ी गया बिल, फाड़ा गया, राज्य में आकर लोचो नहीं आने, ये सब चीजें रही, मन से नहीं थी। लेकिन आज उनको भी मालूम हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस बात को कहते हैं वो करते हैं, और इसको होना है, बहुमत भी हमारा दोनों जगह बहुमत पास हो गया है, इसलिए उनको भी मजबूरी में हासिल करने पड़ेगा, अंदर से नहीं करने पड़े इस तरह, क्योंकि मन में कुछ होता, बाहर कुछ होता विपक्षों को। लेकिन आज बिल पास हो गया तो वो तो, लेकिन अब उसकी जो प्रक्रिया है, उम्मीद कर सकते हैं प्रक्रिया है, जनगणना ये सारा डिलिमिटेशन है, अन्य आरक्षण ये सब चीज, तो वो अब चुनाव आयोग उस प्रक्रिया में लग गया, तो होगा।